नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल बच्चों। कैसे हो आप सब। देखो भाई, पढ़ाई शुरू करने वाले हैं तो अपना एजेंडा क्या होता है, कॉपी किताब पेन सब कुछ करो बंद। या जी ये कैसे करोगे, पढ़ाई कैसे होगी, कॉपी किताब बंद कर दिया। तो भाई साहब अपना पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है, कॉपी किताब की कुछ ज़रूरत नहीं है, बुक बंद कर दो और पेन को बंद करके साइड में रख दो कुछ देर के लिए, ठीक है। क्योंकि हम ज्योग्राफी करने वाले हैं और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझ में आ गया तो सबसे अच्छा, और समझ में नहीं आया, कोई टीचर अच्छे से नहीं बता पा रहा है या बच्चे उसको समझना क्योंकि मुश्किल है, टीचर का ही सारा काम है इसमें अगर टीचर अच्छे से बताता तो सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। और टीचर का अगर ऊपर ऊपर से बच्चे को बता रहा है तो चाहकर भी याद नहीं कर पाओगे। और फिर जो हमारे जो मोटो है 95+ मार्क्स दिलाने का, वो कैसे आएंगे, वो तो ऐसे ही आएंगे भैया कि चीज़ों को ऐसे क्लियर कराना पड़ेगा दिमाग में कि चाहकर भी नहीं भूल पाओ। तो भाई साहब आज अपना ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। तो आज आता है अपना सेकंड चैप्टर। आज किसके बारे में बात करेंगे, तो वन एंड ओनली इंडिया के बारे में बातें करेंगे। जी हाँ, इंडिया के बारे में। इस चैप्टर का नाम क्या है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत की कुछ भौतिक खासियत, ऐसा कुछ हिंदी में नाम होगा शायद, लेकिन इंग्लिश में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है। यानी कि फिजिकल फीचर क्या होता है। चलिए भाई चैप्टर को शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, फिजिकल फीचर क्या होता है, मतलब कि ये क्या बात बोलती है फिजिकल। जब तक चैप्टर का नाम ही समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर कैसे समझ में आएगा। देखो भाई, क्या आपको लगता है कि जैसे हम रहते हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जो भी मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये जो एरिया है, क्या आपको लगता है सारे के सारे एरिया ऐसे प्लेन एरिया है। यहाँ पे आपके घर बने हुए हैं, किसी के छोटे किसी के बड़े। क्या आपको लगता है दुनिया ऐसे है। नहीं भाई साहब, दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया कैसी है, कहीं पे ऐसे पहाड़ है, ठीक है, कहीं पे ऐसे खाई है, कहीं पे ऐसे नहर है, समुंदर है, ऐसे दुनिया बनी हुई है। मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं ये प्लेन एरिया हो गया, ठीक है, ये कौन सा है, प्लेन एरिया हो गया, ठीक। ये अपना माउंटेन एरिया हो गया, ये अपना कुछ भी लगा लो, लेक लगा लो, ठीक है। यहाँ से अपनी जो है पानी जा, यहाँ से रिवर भी बन सकती है, कहीं से आके यहाँ पे रिवर भी हो सकती है ये अपनी, ठीक है। ये अपनी क्या है, रिवर है। तो इससे क्या समझ में आता है कि पृथ्वी जो है, हमारी इंडिया के बारे में बातें की जाएगी कि भाई इंडिया में जो है ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया एक जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी के एरिया है, सब कुछ प्लेन है, यहाँ पे घर अच्छे से बन जाते हैं, सारा ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह पहाड़ नहीं हो सकते, हर जगह पानी नहीं हो सकता। तो दुनिया इन सब चीज़ों से मिलके बनी है। इंडिया में भी ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया में माउंटेन भी है, प्लेन भी है, और जो है अपना समुद्र भी है, और अपना रिवर्स भी है, आइलैंड भी है, पेनिनसुला प्लेट्यू भी है। तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मान लिया भाई, अब ये बात पता बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए कि भाई ये माउंटेन कैसे बने, ये प्लेन कैसे बने, ठीक है, ये रिवर कैसे बनती है, आइलैंड कैसे बनता है। आइलैंड क्या होता है भाई, आइलैंड का नॉर्मल सा समझो, जो एक जगह होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। मान लेते हैं भाई ये एरिया है, चलो इसी को कर लेते हैं कंप्लीट यहाँ से, नहीं इसको अलग से बनाते हैं। चलो एक जैसे ये एक एरिया है, यहाँ से ऐसे 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 करके उठा हुआ है, ठीक है, और फिर एक ऐसे एरिया है, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसे करके एक ये वाला एरिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी ब्लू कलर से बनाएंगे ऐसे, कैसे, त्यागी जी के पास ब्लू कलर है, तो ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। तो ये जो एरिया है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो यही तो आइलैंड बना, कुछ नहीं है तो पृथ्वी का ही भाग, लेकिन ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, बाकी तरफ पानी भरा हुआ है। और प्लेन कहाँ से हो जाते हैं भाई, ये थोड़ा सा अपना प्लेन का एरिया, यहाँ पे पानी से कोई लेना देना नहीं है, तो समझ गए ऐसे आइलैंड बना। तो ये चीज़ें बन कैसे रही है, आज मेन इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। पढ़ने से पहले पता चलना चाहिए कि भाई साहब पृथ्वी पहले कैसी थी, पृथ्वी में इंडिया कहाँ पे था। क्या आपको लगता है कि जैसे आज के टाइम पे पृथ्वी है, आज के टाइम पे अपनी पृथ्वी ऐसी है कुछ, ठीक है भाई, कुछ यहाँ पे अपने कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है भाई, देखो भाई अपना यही बनाते हैं हमेशा हम, कुछ ऐसे यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है मान लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया शुरू से ही ऐसी थी। नहीं भाई साहब, दुनिया पहले ऐसी नहीं थी। ये सारा जो लैंड का एरिया है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये जो लैंड का एरिया है सारा का सारा, कुछ यहाँ पे भी है कुछ, ठीक है, ये यहाँ पे भी है, ये जो सारा लैंड का एरिया है ये पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे था। मतलब समझ रहे हो, ये बाद में टूट के अलग अलग हुआ है। यही तो मेन पढ़ना है इसमें। देखो ये बात एक तो इंटरेस्टिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, हमें पता चलेगा कि दुनिया हर टाइम कैसे कैसे बदलने लग रही है, और आने वाले कुछ लाख साल बाद, मिलियन ईयर्स बाद ये चीज़ कुछ और रूप होगा इसका। हो सकता है कि इसके और ज़्यादा टुकड़े हो चुके हो सकता है। इंडिया का जैसे बताया जाता है कि इंडिया हर साल 4 इंच कम हो जाता है,
क्यों हो जाता है, उसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा, हमें पता चलना चाहिए कि इंडिया बना कैसे है, माउंटेन कैसे बने, इंडिया कम कैसे होगा। डरने की जरूरत नहीं है, आपका घर पे कोई हड़पने जा नहीं रहा है। 4 सेंटीमीटर 4 इंच मतलब सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं होता, मतलब कि कुल मिला के इतना होता होगा शायद। तो अगर 4 सेंटीमीटर कम हो भी रहा है तो डरने की बात नहीं है, आपके घर का कोई हिस्सा नहीं जाने वाला, और वो भी कई मिलियन साल में जाके होगा। हर साल 4 सेंटीमीटर यानी कई मिलियन सालों के बाद, क्या पता तब तक पृथ्वी भी ना रही। तो जब कहीं पे जाके इंडिया का बोला जा रहा है कि सारा का सारा ऐसे मतलब कि मिल जाएगा, वो मैं बताऊँगा कैसे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। तो पहाड़ कैसे बनते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। हमें ये पेनिनसुला एरिया कैसे होता है, आइलैंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि अगर एक बार जड़ पकड़ में आ गई तो ज़िंदगी भर ये चैप्टर नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर ज्योग्राफी दुख नहीं देगी, बल्कि में फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाएंगे। तो ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि आपके चैप्टर में किसके इंडिया के फीचर्स के बारे में बताया हुआ है, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं हम पृथ्वी के बारे में। इंडिया पृथ्वी में ही तो है, ऐसे थोड़ी है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। अरे भाई साहब बिल्कुल आप थोड़ी ठीक सी बना दी है, पहले जैसी नहीं है, आप थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। तो भाई साहब मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले कि कैसे कैसे यहाँ पे इंडिया में मतलब दुनिया अलग अलग कॉन्टिनेंट बटे हुए हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसे थी भाई साहब पृथ्वी। ये जो एरिया है ना, ये जो बीच का एरिया, ये सिर्फ लैंड का एरिया था, समझ रहे हो। ये एरिया लैंड का था, ये एरिया वाटर का था, ये सारा का सारा एरिया क्या था, वाटर का था, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं कि भाई ये एरिया आज के टाइम की पृथ्वी ऐसे कैसे बनी, तो भाई साहब इसमें जो है ज़्यादा का ज़्यादा इसमें टूट होती है। मतलब कि बाहर से कुछ फोर्सेज लगेगी, अंदर से कुछ फोर्सेज लगेगी, तो ये टूट गया। मतलब कि पहले ये शुरुआत में 2 भागों में टूटा, ठीक है। ऊपर वाला लैंड क्या बना, अंगारा लैंड बना। कैसे टूटा, क्यों टूटा, वो हमारे चैप्टर का नहीं है, वो हमारे टॉपिक का नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि भाई कुछ ऐसा होता है, तापमान हो गया, अंदर से हिलन हो गया, इन चीज़ों से ये टूट जाता है। ऊपर वाला लैंड क्या बना, ये अंगारा लैंड बना। नीचे वाला क्या बना, नीचे वाला गोंडवाना लैंड बना, ठीक है, गोंडवाना लैंड। ये वाला बना गोंडवाना लैंड। अब इंडिया कहाँ पे आता है, देखो भैया, अब ये क्या होगा, ये जो अंगारा लैंड है ये समय के साथ सर वो ऐसे ऊपर की तरफ जाते 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 वो जो आज की हमारी नॉर्थ की जो कंट्रीज है, आज की दुनिया में जो नॉर्थ एरिया में जो कंट्रीज पड़ती है, यानी कि भाई यहाँ पे यूरोप हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, और अपना यहाँ पे रशिया वाला एरिया हो गया जो हमारा नॉर्थ एशिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, और यहाँ पे अपना नॉर्थ अमेरिका हो गया। ये सारे क्या बने, ये ऐसे ऊपर जाते जाते यहाँ पे बने। अब ये गोंडवाना लैंड है, ये भी यहाँ पे जाएगा। तो आज के टाइम पे जो साउथ में जो कंट्रीज पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया भी जो पड़ता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी जो पड़ता है, ये कहाँ से गया, ये गोंडवाना लैंड से गया। यानी कि ये अपना जो आज का साउथ अमेरिका है, ये अपना जो अफ्रीका है, ये अपना जो इंडिया वाला एरिया है, ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है, ये एरिया किससे बना है, ये गोंडवाना लैंड से बना है, ठीक है। फिर देखो समझ में घोचमोच हो जाएगा, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं बता इतना बेसिक से रहा हूँ कि जैसे दोबारा से एक बार रिवाइज तेजी से बताता हूँ। पहले दुनिया क्या था, पूरा पूरा एक लैंड का पीस था, उसके चारों तरफ पानी का पीस था। आज के टाइम पे बहुत सारे पीस है लैंड के, कोई कहीं पे, फिर बीच में पानी, फिर कहीं पे। पहले ऐसा नहीं था, एक लैंड चारों तरफ पानी। और कुछ ऐसे फैक्टर की वजह से, बाहर के अंदरूनी फैक्टर या तापमान या फिर कुछ भी चीज़ों की वजह से इसमें 2 टूट हो गए। जो बीच का एक लैंड था, एक को बोला गया अंगारा लैंड, एक को बोला गया गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड था ये ऐसे समय के साथ साथ ऐसे ऊपर गया, तो ये आज की दुनिया की जो ऊपर की तरफ जो कंट्रीज पड़ती है, यानी कि सबसे ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट होता है, यूरोप होता है, रशिया होता है, ये सारे किससे बने, ये अंगारा लैंड से बने। और जो नीचे का गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा था, कुछ ये भी इसके साथ साथ थोड़े थोड़े ऊपर जा रहा है। तो ये जो आज की साउथ की साइड में जो थोड़ी सी कॉन्टिनेंट्स पड़ते हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे गोंडवाना लैंड से बने। तो इसमें भाई साहब क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि आप बताओ भाई गोंडवाना लैंड से कौन सी कंट्रीज बनी है, आप बता सकते हो। अंगारा लैंड से कौन सी बनी है, आप बता सकते हो, क्योंकि बेसिक क्लियर कर दिया, रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो भैया, इसको जो पहले ये पूरा का पूरा ये था ना, देखो जो टूटने के बाद 2 नाम रखे गए ना, जब ये पूरा था, जब भी इसका कुछ नाम होगा, जब इसका नाम था पेंजिया, ठीक है, जब इसका नाम पेंजिया था, जब इसको पेंजिया बोला जाता, तब ये एक ही लैंड मास था। उसके बाद 2 लैंड मास हो गए, एक का नाम अंगारा हो गया, एक का गोंडवाना हो गया। अंगारा से कई सारी कंट्रीज बन गई, कॉन्टिनेंट्स बन गए, और गोंडवाना से साउथ की कंट्रीज, साउथ के बन गए। तो ये वाला आपको अगर क्लियर हो गया है तो भाई साहब बोलो, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भाई साहब मजा आ गया, ओके रिपोर्टर सर, बिल्कुल ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख दो। और ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, अब रट्टा मारने की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन आया, आंसर लिखेंगे फटाक से, इसका हो गया है। चलिए भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये प्लेट है, अब चलो इसको एक बार मिटा देते हैं। देखो भाई, अब जैसे कि इस टॉपिक को क्या कि रटने की तो जरूरत है नहीं, सारी चीज़ दिमाग में बैठ गई है। ऐसे ही अब थोड़ा सा प्लेट का कर लेते हैं। अब इसमें जैसे बताया गया कि देखो प्लेट क्या होता है, जैसे मैंने बताया बीच का जो एक लैंड था वो कई हिस्सों में टूट गया, तो वो अलग अलग प्लेट्स बन गई,
ठीक है। आज के टाइम पे जो अलग अलग इतने सारे टूट गया, वो बहुत ज़्यादा प्लेट बन चुकी है उसकी। जो पहले एक लैंड था, पेंजिया था, वो 2 प्लेट टूटी पहले, फिर अंगारा और गोंडवाना बना, और उसके बाद कई सारी टूट गई, 7 छोटी और 7 बड़ी, उसके बाद प्लेट बन गई, ठीक है। तो वो जो प्लेट्स है, अब भूकंप वगैरह भी उसी में आता है, जब उसमें कुछ भी हिलना होता है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। प्लेट जो होती है ना, टेक्टोनिक प्लेट जो होती है, ये सबसे ऊपर मान लेते हैं, ये हमारा थोड़ा सा एक अपना पृथ्वी का अंदर तक का बना देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एरिया क्या होता है, क्रस्ट होता है, ठीक है। सबसे ऊपर को क्रस्ट बोलते हैं, फिर मेंटल आता है, ठीक है, फिर कोर आता है, इनके भी फिर अपर कोर, लोअर कोर, इतना हमें नहीं पढ़ना। ये क्रस्ट वाला जो एरिया ना, बोला जाता है कि भाई ये प्लेट से बना है, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्लेट्स, अब जो होता है ना, प्लेट्स का ही भूकंप आना, ठीक है, और पहाड़ों का बनना, सारा का सारा काम होता है प्लेट्स की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको बोलते हैं। तो इस प्लेट्स का क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि इंडिया जो है, इंडिया कौन सी प्लेट से मिलके बना है। इंडिया जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से मिलके बना है। कैसे बना है, प्लेट के देखो अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, 2 प्लेट्स है, ये प्लेट है, एक प्लेट ए है। देखो टॉपिक क्लियर करेंगे, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बताता चला जाऊँ तो आपको कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर समझ में भी नहीं आएगा। ये क्या है, प्लेट बी है भाई, ये थोड़ी छोटी बड़ी हो गई है, ये थोड़ी सी कमज़ोर घर की है, ये थोड़ी सी खाते पीते घर की प्लेट है। अब क्या होता है, देखो प्लेट के 2 प्रकार 3 प्रकार होते हैं। एक तो क्या होगा, प्लेट 2 है, या तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ आएगी, मतलब कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। ये एक दूसरे की तरफ आएगी प्लेट्स, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आती है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होगा कि आपस में एक दूसरे की तरफ आएगी। जब एक दूसरे की तरफ आएगी तब क्या होगा कि जो हल्की प्लेट होगी ना, वो ऐसे नीचे दब जाएगी, ठीक है। देखो भाई, हल्की प्लेट से मतलब कि इससे क्या, 2 प्लेट होगी, 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आएगी, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। अपना यहाँ पे कौन सा चल रहा है, अपना क्लोजअप चल रहा है। क्लोजअप टूथपेस्ट होती है ना, एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो इसी से समझ जाओ कि यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है, क्लोजअप टूथपेस्ट कर रखे दोनों ने, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक दूसरे की तरफ आए यानी कि ऐसे कि एक नीचे चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा। आपस में जब कोई चीज़ टकराती है तो ऐसे ही होगा ना। देखो इस पर बहुत ज़्यादा अंगा लगाओगे तो क्या होगा, कुछ समय में कोई सी ऊपर चलेगी, कोई सी नीचे चलेगी। ऐसे ही प्लेट्स में होता है, ऐसे ही प्लेट्स में होता है कि एक प्लेट जो है नीचे धस जाती है, ठीक है। एक प्लेट ऐसे नीचे धस जाती है, और एक प्लेट जो है उसको ऊपर की तरफ जैसे टकराए थे, एक प्लेट क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अपना एक प्लेट क्या होगी, ऊपर चली गई। इसको थोड़ा सा बना लेना भाई साहब, ठीक है। ये प्लेट अपना ऊपर चली गई, ये प्लेट ए थी, ये दब गई, ये बी थी, ये ऊपर चली गई। तो अब क्या हुआ, ये क्या है, ये वाला एरिया है, यही तो पहाड़ है भाई साहब। अरे यही तो माउंटेन है। माउंटेन कई तरह के होते हैं, लेकिन एक माउंटेन कैसे बना, इसी को जो कन्वर्जेंट जो बाउंड्री ये होता है प्लेट्स का आपस में, इसी की वजह से यहाँ पे पहाड़ बन गया, ठीक है। हिमालय भी ऐसे ही बना है। हिमालय ऐसे कैसे बना है वो भी बात हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो 2 प्लेट आपस में जब ऐसे आती है तो इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम, कन्वर्जेंट का। अब देखो भाई, 2 प्लेट है, ठीक है, इन दोनों में हो गई लड़ाई। लड़ाई क्यों हो गई भाई साहब, इनका जो म्यूचुअल फ्रेंड था, म्यूचुअल फ्रेंड यानी कि दोनों का दोस्त था, ए का भी और बी का भी, और उसने दोनों की करा दी लड़ाई। एक मेल है, एक फीमेल है, होता है ना भाई यार दोस्तों में, दोनों से बातें करता हो, बीच बीच में लड़ाई कराता रहता है। तो वो ये इन दोनों की लड़ाई होगी, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया है, हम उनसे बात नहीं करेंगे, कमर फेर के बैठे हैं एक दूसरे से। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बोलते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग जा रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले में बताया था कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, अब ये एक दूसरे से अलग जा रही है, इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ठीक है भाई, इसको ये डाइवर्जेंट हो गया, ये केस ए हो गया, ये केस बी हो गया, ये एक दूसरे से अलग जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बीच में खाई बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, है भाई। ये एक दूसरे से जब अलग जाएगी तो यहाँ पे बीच में खाई बन जाएगी। तो ऐसा भी बोल सकते हैं ये यहाँ पे 2 पहाड़, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, कैसी लगा लो, या इसको खाई लगा लो, ठीक है। ऐसे क्या बनता है, ऐसे हम ऐसे पहाड़ भी बनते हैं, और ऐसे जो है ऐसे खाई भी बनती है, ठीक है। ये किससे होता है, डाइवर्जेंट की वजह से होता है। और अपना केस, तीसरा केस कौन सा है, अपना तीसरा केस बचता है अपना ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो भैया 3 ही चीज़ें हो सकती है, या तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएगी, एक दूसरे से अलग जाएगी, या एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। यानी कि यहाँ दोनों की दोनों क्या है, ऐसे जाएगी, मतलब एक जो है प्लेट जो है, ये रही एक प्लेट, ये 2 प्लेट, मतलब एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, मतलब कि ये अपनी मर्जी से कहीं भी जा रही है, ये एक दूसरे को जानती नहीं। तो इसको कौन सा बोलते हैं, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, ठीक है। अब हमने तीनों बाउंड्री के बारे में पढ़ लिया है, जो आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे दिया था। तो इससे पहले हमने एक बेस भी क्लियर कर लिया, तो ये हमें समझ में आ गया है प्लेट्स का सार, ठीक है भैया। अब पढ़ते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर शुरू करते हैं। इंडिया के जो है हमारे देश की देखो खासियत क्या है। कई देश कैसे होते हैं जो पूरे पूरे पहाड़ पे होते हैं, जैसे कि नेपाल, जैसे कि भूटान, ठीक है। कई देश होते हैं जो होते हैं कि भाई सिर्फ आइलैंड होता है, जैसे कि मालदीव, जैसे कि सिंगापुर, ये कौन से है, ये आइलैंड देश है। अब इंडिया की खासियत क्या है, इंडिया में सब कुछ है। इंडिया में माउंटेन भी है, इंडिया में अपना मैंने अभी थोड़े पहले बताया रिवर भी है, और अपने प्लेन भी है, आइलैंड भी है, कोस्टल एरिया भी है, सब कुछ है, ठीक है। अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी कंट्री में पैदा हो गए हो आप सब, और बहुत अच्छा टीचर आपको मिल गया, तो आपकी किस्मत मतलब कि बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई है।
तो अपना अब क्या करते हैं, इंडिया के फिजिकल फीचर कितनी तरह के होते हैं, एक हिमालयन प्लेट, एक हिमालयाज हो गया इंडिया के, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, हिमालयाज के बाद क्या आता है, फिर नॉर्थन प्लेन आता है। सब कुछ बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है। एक बार ऊपर से ओवरव्यू देता हूँ। हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिनसुला प्लेट्यू है, ठीक है, आइलैंड है अपना, अपना आइलैंड के बाद क्या है, अपना कोस्टल एरिया है। ये सारे इंडिया के फिजिकल फीचर है, सब कुछ है अपने पास, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब शुरू करते हैं हिमालय से, करते हैं कितने प्रकार के हिमालय है, कैसे कैसे इनका डिवाइड किया गया है। हिमालय कैसे बने, ये मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कई सारी प्लेट थी, और इधर एक यूरेशियन प्लेट है। तो दोनों प्लेट, जैसे इंडिया नीचे था पहले, साउथ में था, जैसे मैं बताया गोंडवाना में। तो जैसे जैसे इंडिया ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाता गया, दो प्लेटें आपस में टकराई, उनका अपना कन्वर्जेंट हुआ। जब कन्वर्जेंट हुआ तो एक प्लेट जो है ऊपर चली गई, एक प्लेट नीचे धस गई, ठीक है। जो नीचे धस गई और ऊपर चली गई, यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री जो पूरा पूरा जो आप देखते हो, इंडिया के नॉर्थ से लेकर इंडिया के यहाँ से नॉर्थ ईस्ट तक कौन सी बाउंड्री, यहाँ पे क्या है, अपना हिमालय आ जाए। कैसे बने, अपने प्लेट आपस में टकराई, ठीक है। तो इसी से क्या बन गया, इंडिया के अपने प्लेट माउंटेन बन गए हैं हिमालय। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखो भी, जैसा आपको पता है कि भारत के बहुत सारे फिजिकल फीचर है, उसमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हिमालय रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। हिमालय रीजन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर इंडिया में क्या पड़ता है, हिमालय से ही इंडिया की बाउंड्री बनती है। इंडिया की नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट वाली बाउंड्री सारी की सारी हिमालय की वजह से बनती है। तो भाई साहब, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना के दिखाना पड़ेगा, कला का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। चाहे तो आप भी साथ साथ कर सकते हो। इंडिया का मैप बना के मैं साथ साथ इसलिए दिखाता हूँ, वरना मैं बना के रख सकता था ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लगे कैसे बनता है, ठीक है। चलो हिमालय से ही शुरू करते हैं। इंडिया का मैप जो है हिमालय से ही शुरू करते हैं थोड़ा, ठीक है भाई। ये अपना ऊपर का एरिया बन गया है इंडिया का। ये यार थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा शायद, लेकिन हमें ऊपर का एरिया चाहिए तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। ये इसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर का एरिया चाहिए, ठीक है भैया। ठीक, ये अपना इंडिया जा रहा है, ये भी अपना माउंटेन चलेगा, ये नेपाल के माउंटेन आ गए हैं, ठीक है भैया। यहाँ पे अपना थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट आएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आ गया है। ये अपना इंडिया का जो है थोड़ा सा नॉर्थ अपना वो बन गया है। एक रफ आइडिया लेने के लिए इंडिया का मैप थोड़ा सा बना दिया गया है, ठीक है भाई। देखो ये इंडिया का मैप जैसे कि है। अब हिमालय कहाँ पे पड़ते हैं, देखो इंडिया की बाउंड्री मैंने बताया था कि यहाँ पे ऊपर है ना, ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे अपना क्या है, यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पे अपना इंडिया है। ये दोनों आपस में टकरा रही है, तो प्लेट कन्वर्जेंट होने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ उठ गई, तो यहाँ पे अपना हिमालय बन गया। हिमालय कैसे बन गया, देखो भाई हिमालय के है अपने कई सारे प्रकार, ऐसा नहीं है कि हिमालय सिर्फ एक ही है। हिमालय के भी देखो हमने कई तरह से बांटा हुआ है। देखो पहले तो हिमालय को बांट दिया है हमने ऐसे लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे बांट दिया हिमालय को पहले हमने। भाई ये पेन ऐसा मत कर भाई, चल रहे अच्छे से दिखने दे बच्चों को। देखो भाई सबसे ऊपर अपना जो हिमालय है इसका नाम दिया गया है। देखो मैंने सबसे बांटा हुआ है, इसमें सबसे ऊपर वाले हिमालय क्या नाम दिया गया है। देखो भाई पेन धोखा दे गया है, इसलिए थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। हालांकि रेड से माउंटेन अच्छा लगता, लेकिन कोई नहीं, ब्लू से कर लेते हैं। पानी मत समझना इसको, बस जो भी है यही समझना कि माउंटेन ही ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो अपना सबसे ऊपर कौन सा हिमालय है, सबसे ऊपर अपना हिमालय पड़ता है कौन सा, ग्रेट हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय या ग्रेट हिमालय या फिर कुछ भी इसका नाम ट्रांस हिमालय बोल सकते हैं, ग्रेट हिमालय, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट अपना ये हो गया है। कहाँ पे है ये आपको समझ में आ गया है। ये इंडिया में थोड़ा सा कम ही पड़ता है, इंडिया में इसका थोड़ा सा कम ही हिस्सा पड़ता है। अपना सेकंड हिमालय कौन सा आता है, इसके ही जैसे ये नॉर्थ में है बिल्कुल, इसके ही साउथ में कौन सा हिमालय पड़ता है, इसके साउथ में पड़ता है भाई साहब कौन सा, हिमाचल या फिर हिमाचल पड़ता है, इसका नाम हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज, ठीक है, इसका नाम ये दिया गया है, ठीक है। तो भाई साहब ये कौन सा है जो इसके जो थोड़ा सा साउथ में पड़ता है। देखो भाई एग्जैक्ट लोकेशन देख लेना, ठीक है। ये नेपाल में भी ज़्यादा पड़ता है, ये सारा का सारा एरिया ना तिब्बत का। देखो मैं इस चीज़ को आपको बता देता हूँ, ये बुकों में नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ, ये तिब्बत के एरिया में ज़्यादा हिमालय पड़ता है। तिब्बत किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा है। हालांकि इंडिया का हिस्सा हो सकता था, लेकिन क्या करे, अपने चाचा नेहरू जी ने कमाल कर दिया था, तिब्बत को सौंप दिया था, ये बोल के बंजर जमीन है, कोई बात नहीं। तिब्बत जो है अब चीन में आता है, ये पहाड़ जो है सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। अपना जो अपना लास्ट में कौन सा आता है, अपना आता है लास्ट में शिवालिक, ठीक है भैया। ये अपना शिवालिक यहाँ पे आ जाता है, शिवालिक। ये कौन सा था, ये था अपना लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल, और ये कौन सा था अपना ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। अपने तीन हिस्सों में हमने पहले कौन सा बांटा, लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे बांटा हमने। किसको बांटा, ये हमने हिमालय को बांट दिया कि सबसे पहले जो रेंज है, ऐसे होता है ना पहाड़ों की, एक रेंज गई फिर उसके बाद दूसरी, ये जो है सबसे ऊंचे वाली रेंज है। मतलब कि सबसे ज़्यादा हाइट वाली जो हमारे जो माउंट एवरेस्ट है या जितने भी हमारे पहाड़ पड़ते हैं, पीक होती है, वो सबसे ज़्यादा इस पर पड़ती है। ये थोड़ा सा उससे कम छोटा है, ये उससे सबसे ज़्यादा छोटा है। तो ऐसे ही होता है भाई साहब, ठीक है। अब मान लो दो चीज़ आपस में टकराएगी, तो जहाँ पे टकराएगी वो चीज़ सबसे ऊपर जाएगी ना, उसके बाद जो पीछे से जो चीज़ आके टकराएगी वो थोड़ी सी उठेगी, उसके बाद थोड़ी सी कम, ऐसे उठेगी। तो ऐसे ही ये अपना टॉपिक क्लियर होने के लिए समझा दिया है। तो अपना तीन तरह के हिमालय मैंने बता दिया है, ठीक है। सबसे नीचे अपना शिवालिक भी बता दिया है, ठीक है।
शिवालिक। तो अपना 3 तरह के माउंटेन हमने लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे बांट दिए। देखो भैया क्या होता है ना, यहाँ से अपना हिमालय क्या, देखो इंडिया की बाउंड्री यहाँ पे किससे लगती है, यहाँ पे अपना म्यांमार कंट्री से लगती है। म्यांमार है ना यहाँ पे, म्यांमार, जिसमें अब थोड़े दिन पहले तख्ता पलट हो रखा है, ठीक है, चाइना ने राष्ट्रपति को हटा के अपनी खुद की पावर चल रही है। देखो ये अपना नॉर्थ ईस्ट है, सारा का सारा यहाँ से नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे भी इंडिया की बाउंड्री कैसे बनी, यहाँ पे दिहांग से जो होता है ना, दिहांग के पास से ये जो माउंटेन है ये ऐसे यू टर्न मार लेते हैं, ये मतलब कि यहाँ से ऐसे मुड़ जाते हैं ये वाला, ठीक है। जैसे ही इस एरिया से, इसको पूर्वांचल भी बोला जाता है, आपको शायद पता हो, पूर्वांचल बोलते हैं इसको, पूर्वांचल, इसको पूर्वांचल का नाम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि पूर्व में पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, तो इसको पूर्वांचल बोला गया। यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री ऐसे बन गई है, ठीक है। यहाँ पे तो अपना पाकिस्तान है, हालांकि इंडिया में था, और ये नीचे अपना समुद्र है ही, तो इस चीज़ की तो हमें दिक्कत नहीं। तो इंडिया की बाउंड्री कैसे बनी, हिमालय कैसे हुआ, ये हमें समझ गया। ये लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे बांटा। अब हिमालय को कुछ नदियों के हिसाब से ही बांट दिया, मतलब कि ये तो हमने ऐसे लंबा बांटा, ऐसे भी तो बांटना है। अब हिमालय को क्या किया भाई साहब, सबसे पहले तो इंडिया को, हिमालय को बांटा गया जो इंडस रिवर है, अपनी इंडस रिवर जो अपना यहाँ पे कहीं पे इंडस रिवर है, उसके बाद जो सतलुज रिवर है, पहले तो देखो मैं एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन पंजाब में से जा रही है, तो इसको नाम क्या दिया गया, इसको पंजाब हिमालय का नाम दे दिया गया, जो ऐसे वाले डिवाइड होगा। पहले को पंजाब हिमालय का नाम दे दिया गया, उसके बाद कौन सा दे दिया गया, उसके बाद कुमाऊं हिमालयाज का नाम दे दिया गया, ठीक है। पहला कौन सा था, पंजाब हिमालयाज, फिर कौन सा दे दिया, कुमाऊं हिमालयाज, ऐसे जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद इसको ही एक हिमालय को कौन से वाले हिमालयाज बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया, फिर इसको हालांकि कश्मीर हिमालयाज भी बोलते हैं, क्योंकि कश्मीर में भी पड़ता है, पंजाब में भी पड़ता है। उसके बाद अपना क्या है, नेपाल हिमालयाज का नाम दे दिया गया, क्योंकि नेपाल में से आता है ये वाला जो पोर्शन है। अब मैं सिर्फ ऐसे वाले पोर्शन की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये अपना सबसे पहले पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, और उसके बाद फिर कौन से आता है, असम हिमालयाज, ठीक है। असम यहाँ पे पड़ता है, तो ये असम हिमालयाज आ गया। फिर अपना जो है दिहांग पियांग जो चलता है वहाँ से चलता है, ये अपना असम हिमालयाज हो गया, ठीक है। ऐसे ही डिवीज़न कर दिया गया हिमालयाज का। और आपको समझाने के लिए देखो भाई, कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया, हालांकि समझ में अगर साथ साथ वीडियो देख रहे हो तो आ गया होगा, और बुक में देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये कैसे बांटा गया है, ये नदियों के हिसाब से बांटा गया। यहाँ पे इंडस रिवर थी, यहाँ पर सतलुज रिवर थी, तो इसके बीच का पंजाब हिमालयाज हो गया। उसके बाद सतलुज से लेके काली रिवर तक जो है उसको कुमाऊं हिमालयाज बोल दिया। काली से लेके अपना जो है तीस्ता रिवर तक जो है उसको कौन सा बोल दिया गया, उसको नेपाल हिमालयाज बोल दिया गया। और तीस्ता से लेके फिर यहाँ पे दिहांग तक जो है उसको असम हिमालयाज बोल दिया गया। तो ये अलग अलग ऐसे डिवीजन की गई है हिमालय की। और इसमें ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की, ऐसा कुछ डीप में बहुत ज़्यादा कि भाई कैसे कौन सी हाईएस्ट पीक कितने किलोमीटर की है, कौन सी का, मतलब कि इतना ज़्यादा हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, हमारे ना तो सिलेबस में है ना, ठीक है। हालांकि बताने को क्या, मैंने बता दिया सबसे ऊपर से ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे होता है। उसके बाद क्या होता है, देखो हमारे घूमने की जगह कहाँ पे है, अपना देहरादून, यहाँ पे अपना हिमाचल में क्या है, अपना देहरादून, अपना ये सारे के सारे अपने यहाँ पे पड़ जाते हैं, दून बोलते हैं इनको, ठीक है। घूमने के अपना टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे होते हैं पहाड़ों के आसपास। तो ये हमें इस चैप्टर का हिमालय का जो टॉपिक है ये हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है। सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, कैसे कैसे डिवीजन हुआ, कैसे कैसे बना। तो अगली वीडियो में अब हम आने वाले टॉपिक जो इसके अलग अलग है, अब इसका पेनिनसुला इंडिया के बाद नॉर्थन प्लेन की बात, देखो नॉर्थन प्लेन भी यहीं से बनता है। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे पहाड़ खत्म होंगे तो पहाड़ों पे से क्या जाती है, रिवर जाती है, ठीक है। पहाड़ों पे से पानी, जैसे यहाँ पे ग्लेशियर होते हैं, बर्फ जमी होती है, तो वहाँ से वो पिघल पिघल के पानी आता है। अब ये पानी पहले तेजी से आया, उससे से एकदम गिरेगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे हल्का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आराम आराम से यहाँ पे आके जो ऊपर से सारी मिट्टी लेके आएगा वो यहाँ पे बिछा देगा इसको। जो इस मिट्टी को बिछाएगा बस इसी को नॉर्थन प्लेन बोलते हैं। अगली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये अगर हिमालय टॉपिक आपको क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ बिल्कुल कि ओके रिपोर्ट है सर, ठीक है। और पढ़ने में मजा आ गया तो भाई साहब वीडियो को शेयर लाइक बिल्कुल दबा के कर दो। और क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। 95+ दिलाने हैं तो दिलाने हैं। तब तक के लिए बाय बाय।